पिछले वीडियो में हम लोग ने ट्रेनिंग तक कंप्लीट कर लिया था और ये भी जाना था दो मेथड होती है ट्रेनिंग को करने के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो चलिए हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोसेस जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिस है ना, वहां पर ही आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब क्योंकि ऐसे ट्रेन किया जाता है क्योंकि आप भी कभी उस ऑफिस में बैठ के फ्यूचर में काम करोगे, तो वही वाला एक्सपीरियंस लाने के लिए वहीं पर ही एक कैंडिडेट को ट्रेन किया जाता है ताकि उसको एकदम लाइव एक्सपीरियंस हो और वही प्रॉब्लम्स का सामना करवाया जाता है ताकि एक पूरा उसको एक्सपीरियंस हो जाए फ्यूचर का। तो इस ट्रेनिंग में क्या होता है, एक ट्रेनर होता है जिसके साथ मतलब वो ट्रेन होता है, मतलब जो कैंडिडेट है एक ट्रेनर के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है और 7 से 8 घंटे सोच लीजिए जितना भी उन लोग का ट्रेनिंग टाइम है, तो उतना तक ट्रेनर एकदम कैंडिडेट के साथ वहीं पे बैठा रहेगा और उसको ट्रेन कराता रहेगा। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये मतलब स्पेशलिटी होता है कि अगर ट्रेनर अच्छा हुआ तभी जाके कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि तभी जाके उसको सब नॉलेज मिलेगा। अगर ट्रेनर के पास ही अगर नॉलेज नहीं हुआ तो कैंडिडेट का तो कोई काम ही नहीं है। सोच लीजिए ट्यूशन में, तो ट्यूशन में अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी ना स्टूडेंट्स अच्छे से जान पाएंगे। अगर टीचर ही कोई काम के नहीं है ट्यूशन में, तो आपका उस ट्यूशन में मतलब ज्वाइन करके कोई फायदा होगा नहीं होगा ना। सेम इन द केस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सब ट्रेनर के ऊपर है। ट्रेनर अच्छा तो कैंडिडेट भी अच्छा ट्रेन मतलब परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको सब नॉलेज मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया जाता है। बहुत सारे सिस्टम है जैसे उसको फॉलो करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया जाए। सो पहला पॉइंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग की क्या है, वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, सेम एक वर्कर को जो कि सीख रहा है सब कुछ, एक सीनियर लेवल वर्कर जो कि ट्रेनर के हिसाब से परफॉर्मेंस करता है, एक सीनियर लेवल वर्कर के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। मतलब एक बोला जाता है कि आप एक सीनियर वर्कर हो, आपको ये जो कैंडिडेट है उसका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने से वो बात नहीं है कि आपको खाना पानी ये सब दे के देना है, ये नहीं है। मतलब सीनियर लेवल के जो वर्कर है वो जब काम कर रहे हैं, वो कैंडिडेट क्या करेगा, वो देखता रहेगा क्या सीनियर वर्कर काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो सीनियर वर्कर को, वो भी देखेगा कि मुझे भी फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा, तो मुझे अभी इनसे सीखना है कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक सीनियर वर्कर का जो प्रॉब्लम्स है वो देख देख के सीख रहा है, फेस करना भी सीख रहा है, सॉल्यूशन भी सीख रहा है, लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है। सोच लीजिए ये सब जो ट्रेनिंग है ये सब कब काम होती है, किस किस फील्ड में काम होती है, आपको ये याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब के केस में ये जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, एक सोच लीजिए इलेक्ट्रिशियन एक काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, उसके साथ देखना कभी कभी एक वर्ड बॉय भी आता है। तो वो क्या करता है, वो सीनियर वर्कर तो है ही, तो उसको देखता रहता है ताकि वो फ्यूचर में जाके उसी काम को वो सीख सके। तो इसको ही बोला जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट हो गया जॉब रोटेशन मेथड। जॉब रोटेशन मेथड क्या, आजकल ना कंपनी में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय ना बहुत काम तो कर रहे हैं लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहता है और उससे उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है क्योंकि नए नए काम उनको ज्यादा अच्छे से आते नहीं है। तो जॉब रोटेशन मेथड ये काम और इजी कर देता है। क्या होता है, एक मैनेजर क्या करता है, एक एम्प्लॉय को पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जितना डिपार्टमेंट है ना, सभी डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा करके बोलता है कि आप सभी डिपार्टमेंट में जाइए और सभी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लीजिए। सोच लीजिए एक एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने पूरा सेल्स डिपार्टमेंट का सारा जो क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ जान लिया, ट्रेंड हो गया पूरा ट्रेंड होने के बाद उसको भी कहा कि आप अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाइए, वहां से आप जाके एक्सपीरियंस लीजिए। तो इससे क्या हो रहा है, एक वर्कर जो है, जो कैंडिडेट है, वो एकदम फुल्ली ट्रेंड हो जाता है क्योंकि उसको सभी डिपार्टमेंट्स का एक एक तरीके से उसको सब एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसी कहते हैं जॉब रोटेशन मेथड। जॉब रोटेशन से आपको वर्ड समझ में आएगा। रोटेशन मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। तो जॉब रोटेशन आपको जल्दी से जल्दी ऐसे कीवर्ड समझना, आपको जल्दी से जल्दी पॉइंट का मीनिंग जो है आराम से याद हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स बहुत होती है और समझने में भी टाइम लगता है और कभी कभी क्या होता है मिक्सअप हो जाता है, तो आपको कीवर्ड से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब आजकल क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाई के टाइम में स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल जगह में, ताकि वो लोग क्या करें, अपने स्टडी
मतलब जो अभी पढ़ रहे, जस्ट पढ़ रहे, अभी भी उनको नौकरी नहीं मिली है, तो पढ़ने के टाइम से ही उन लोग को जॉब की एक्सपीरियंस दिलाने के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पर भेज देते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी जगह भेज देते हैं, ताकि वो लोग को इतनी छोटी उम्र से ही मालूम चल जाए मतलब कैसे प्रॉब्लम फेस किया जाता है और कैसे उनका सॉल्व किया जाता है। तो इसको ही बोला जाता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं ताकि वो लोग देख सके लाइव परफॉर्मेंस, उसको ही बोला जाता है इंटर्नशिप। नेक्स्ट हो गया कोचिंग। सो कोचिंग में क्या किया जाता है, कोचिंग तो सबको ही मालूम होगा, कोचिंग मतलब एक टीचर रहेगा, सोच लीजिए एक टीचर रहेगा और आपको मतलब जॉब फील्ड में बोल रहा है, तो जॉब फील्ड में क्या होता है, एक टीचर रहेगा, सोच लीजिए टीचर की जगह सीनियर लेवल वर्कर ही होंगे ज्यादातर, तो उनको बोला जाता है कि आपको जस्ट सिखाना है अपने कैंडिडेट्स को कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सभी होता है कोचिंग में। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और कोचिंग में क्या फर्क है मालूम है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको दो टॉपिक सेम ही लगेंगे, लेकिन फर्क क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में लाइव परफॉर्मेंस किया जाता है, क्योंकि एक सीनियर लेवल वर्कर जो फेस कर रहा है वो देख देख के सीख रहा है, वो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। लेकिन कोचिंग में ऐसा नहीं है, कोचिंग में आपको जस्ट सिखाया जाता है क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करोगे और उसको सॉल्यूशन क्या है, इसको ही बोला जाता है दोनों में डिफरेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है और कोचिंग क्या है। तो हम लोग ने चारों पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो यही से हम लोग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि कितने सारे कैसे हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग करें, सब पॉइंट्स हम लोग ने अभी क्लियर कर लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट हो गया हम लोग का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। ऑफ द जॉब मतलब जहां पर आप जॉब करने वाले हो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। ऑन द जॉब के जैसे ऑफ द जॉब में क्या होता है, अलग जगह पर आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो ऑफ द जॉब का मतलब कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि सभी एक सोच लीजिए क्लासरूम होता है, वहां पर बहुत टाइप्स के ट्रेनर मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उन लोग को बुलाया जाता है। सोच लीजिए 50, 60, 70, 100, 150 भी हो सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को एक साथ में ट्रेन किया जाता है। सोच लीजिए कॉलेज के स्कूल में क्या होता है, एक बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स सबको एक टीचर पढ़ाता है। सेम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सेम वैसा ही होता है कि सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और ट्रेनर एक रूम में उसको ट्रेन करता है। और ट्रेन में क्या होता है, सोच लीजिए ट्रेनिंग में उनका होता है टेक्निकल इश्यूज के बारे में डिस्कस होता है, सोच लीजिए ग्रुप डिस्कशंस होता है, फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स, ये सब होता है। तो ये क्या हमको क्या मालूम चल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब में ही जहां पे वो जॉब करने वाले वहां पर ही उनको बैठा के लाइव एक्सपीरियंस करवाया जाता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक रूम के अंदर उनको बैठा के सभी लोग को मतलब मेन ही पर्पस है सभी लोगों को एक साथ में ट्रेन करना। तो एक रूम में सभी लोगों को बैठा के ट्रेन करवाया जाता है, तो इनको ही बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के कुछ सारे पॉइंट्स, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कैसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग परफॉर्म किया जाता है। पहला पॉइंट जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का है वो है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल मतलब एक रूम जिसके अंदर ट्रेन किया जाता है। और वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग से आप लोग को अब क्या समझ में आ रहा है, वेस्टिबल ट्रेनिंग मतलब एक रूम के अंदर सभी लोगों को ट्रेन किया जाता है। सोच लीजिए जहां पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सभी वर्कर्स काम करते हैं, तो फैक्ट्री में एक कॉर्नर के साइड में एक रूम बना दिया गया जहां पर सभी कैंडिडेट्स को बुलाकर ट्रेन किया जाता है, उनको समझाया जाता है क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हम लोग उसको फेस करें। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग मतलब जस्ट आपको याद रखना है, वेस्टिबल मतलब एक रूम जहां पर बैठा के सबको ट्रेन किया जाता है सिंपली। नेक्स्ट हो गया कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग मतलब कॉन्फ्रेंस, आपको ये समझ में याद आ ही जाता है कॉन्फ्रेंस का वर्ड सुन के। तो कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग मतलब एक ट्रेनर रहेगा, वो क्या करेगा, एक टाइम बोल देगा कि आपको इतना बजे सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, वहां पर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे और कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, ये सब भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, सोच लीजिए एक मीटिंग होता है जहां पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग या तो ऑनलाइन भी होती है या फिर ऑफलाइन भी होती है। देखते हो ना आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो वहीं पर भी सब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सेम वहीं पर भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग ट्रेनिंग में भी सेम ही होता है। वहां पर सब लोग मीट अप करते हैं और एक शेड्यूल के हिसाब से टॉपिक डिस्कस किया जाता है और सोल्यूशन भी डिस्कस किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडी मेथड। इस
मतलब जो ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, केस स्टडी मेथड में एक ट्रेनर क्या है, एक बिजनेस का प्रॉब्लम निकाल लेता है, फिर बोलता है कि अपने जो कैंडिडेट्स है उनको ये बोल देता है कि आपको अभी ये केस जो है ये सॉल्व करके हम लोग को बताना है कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन निकाले। सेम हो गया एक कॉलेज में या स्कूल में, जब आपको मतलब टीचर पहले से क्वेश्चन बोर्ड में लिख के दिया और अभी आप लोग स्टूडेंट्स को बोला कि आपको थोड़ा समय में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सेम हो गया केस स्टडी। केस स्टडी में भी एक प्रॉब्लम निकाल के कैंडिडेट्स को दिया जाता है, अब आपको कुछ टाइम के अंदर इसको सॉल्व करके देना है, मतलब केस स्टडी हो रहा है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का फिल्म्स। फिल्म्स वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, फिल्म्स मतलब कुछ फिल्म्स के द्वारा, मतलब ग्राफिक डिजाइन के द्वारा आपको प्रॉब्लम्स दिखाया जा रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी माइंड में वो पिक्चर ड्रॉ करके प्लस जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि आजकल दुनिया स्मार्ट हो रही है। तो ऐसे कार्टून्स, पिक्चर्स ये सब के द्वारा अगर आप इंटरेक्शन करेंगे तभी जाके क्या होता है, कैंडिडेट्स और अच्छे से समझ में आता है उनको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें और क्या क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर के अंदर पूरा पहले ही ट्रेनर क्या करता है, सभी प्रॉब्लम्स टाइप करके अंदर पूरा कंप्यूटर में सेट कर दिया जाता है और ट्रेनर बोले जो कि कैंडिडेट्स है उनको जस्ट कंप्यूटर के सामने बैठा के बोलता है सब कुछ पहले से रेडी है, आपको जस्ट इसका सोल्यूशन निकालना है। मतलब क्या, कंप्यूटर मॉडलिंग में सब कंप्यूटर के द्वारा ही ट्रेन किया जाता है एक वर्कर को। तो हम लोग ने अभी कंप्लीट क्या किया, हम लोग ने अभी कंप्लीट किया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या तरीके से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में क्या था, ट्रेनिंग में एक आदमी को ट्रेन किया जाता था ताकि वो लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सके। लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, सेम ही है लेकिन अलग है। डेवलपमेंट का मीनिंग है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय का पूरे तरीके से जब डेवलपमेंट होता है उसको ही बोला जाता है फुल डेवलपमेंट। मतलब सोच लीजिए एक एम्प्लॉय का स्किल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर इंटरेक्शन, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सब उनका जब इंप्रूव किया जाता है तो उसको ही बोला जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक ही फोकस है, एक एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं सोच लीजिए कि स्किल, एक आदमी का जस्ट उसका स्किल डेवलप करना है, ये नहीं, पूरा ओवरऑल सब टारगेट देखेंगे एक और एम्प्लॉय का कि किस किस तरह से एक एम्प्लॉय को पूरा डेवलप किया जा सके। सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का या तो एक मैनेजर को भी कभी कभी ट्रेन किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ मैनेजर आके बैठा रहता है और बोलता है कि एम्प्लॉइज को जस्ट आपको ट्रेन किया जाएगा, मैं तो मैनेजर हूं, मुझको सभी आता है। नहीं, एक एम्प्लॉय प्लस एक मैनेजर को भी ट्रेन किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, एक मैनेजर का डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा, मैनेजर को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो लोग अपने मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव कर सके। क्या क्या थी 5 पांडव, बात याद नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन ये 5 पांडव को भी इंप्रूव करना पड़ेगा ना एक मैनेजर को, तो उनको भी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो डेवलपमेंट मींस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मैनेजर। तो डेवलपमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखती है, ना कि एक चीज। सोच लीजिए स्किल, कुछ भी नहीं, मतलब एक चीज को नहीं, पूरा सब चीज को देखेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका ही मतलब है व्हाट इज डेवलपमेंट का, ये था पूरा डेफिनेशन। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी एक टॉपिक पढ़ के आराम से हम लोग स्टाफिंग चैप्टर को भी अभी खत्म कर सकते हैं। तो क्या है वो टॉपिक? वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला बेसिस जो है पॉइंट में ले लेते हैं हम लोग, स्किल्स में क्या होता है, ट्रेनिंग क्या करता है, मेनली टेक्निकल स्किल, जो भी एक एम्प्लॉय का जो स्किल्स रहता है उसको डेवलप करने का सोचता है। टेक्निकल मतलब एक एम्प्लॉय कैसे करके सभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम सोच लीजिए एक नया मशीन आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, एक एम्प्लॉय को उसको सीखना पड़ेगा ना बैठ के, तो वो स्किल मतलब डेवलप करती है ट्रेनिंग में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट में क्या होता है, स्किल तो इंप्रूव होता है, लेकिन क्या क्या स्किल, सिर्फ टेक्निकल नहीं, टेक्निकल हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया, सोच लीजिए डिसीजन मेकिंग स्किल, ह्यूमन स्किल्स, ये सब स्किल्स जो है ये सब एक डेवलपमेंट क्या होता है कि पूरा ओवरऑल, मतलब बोला था ना मैंने, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब ओवरऑल स्किल सभी चीज को एक एम्प्लॉय का इंप्रूव करके रखेगी। एज कंपेयर टू ट्रेनिंग में क्या होता है, जस्ट एक स्किल को इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हो गया स्कोप। ट्रेनिंग में क्या होता है, इट ट्राइज टू डेवलप द स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द पर्सन। मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय को पहले से स्किल है, मतलब एक एम्प्लॉय का सोच लीजिए उसका इंटरेक्शन स्किल बहुत
ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉइज। तो उसका इंटरेक्शन स्किल 100% है, लेकिन बाकी सब स्किल ना 0 है। लेकिन वही क्या ट्रेनिंग में क्या होता है, वो 100, वो जो इंटरेक्शन स्किल 100 है उसको 200 कर देगी। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है कि उनके अंदर जो और हिडन टैलेंट्स है, सोच लीजिए एक एम्प्लॉय का फिर से मैंने एग्जांपल ले लिया, उसका इंटरेक्शन लेवल 100% है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी खूबी है लेकिन किसी को मालूम नहीं है। सोच लीजिए उस एम्प्लॉय के अंदर ये काम करने की भी खूबी है कि वो कम टाइम में काम खत्म करके आपको दे पाएगा, लेकिन वो करता नहीं क्योंकि उसको खुद को ही मालूम नहीं ये टैलेंट मेरे पास है। तो डेवलपमेंट क्या करती है, हिडन टैलेंट्स को खोद खोद के एक एम्प्लॉय से निकालती है। सो ट्रेनिंग अच्छा है कि डेवलपमेंट अच्छा है? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट एक हिडन टैलेंट को भी निकालती है और सभी स्किल को भी इंप्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल। पर्सनल का मतलब है कि क्या क्या चीज से इंप्रूव करती है, मतलब कहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में कहां पर पर्सनली इंप्रूव करती है। सो ट्रेनिंग में क्या होता है, लोअर लेवल जो एम्प्लॉइज है उनको पर्सनली इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट में भी एम्प्लॉइज को दिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में मेन पॉइंट मैनेजर के लिए आता है, क्योंकि मैनेजर डेवलपमेंट में मीनिंग क्या कहा था, मैनेजरियल स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ता है। तो मैनेजर को कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो मैनेजर्स है उनको ज्यादा एफर्ट दिया जाता है डेवलपमेंट के टाइम में, क्योंकि उनकी मैनेजरियल स्किल्स अगर इंप्रूव नहीं की जाएगी तो एम्प्लॉइज कोई काम के नहीं रहेंगे। तो डेवलपमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन द मैनेजर्स, ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। सो हम लोग ने जाना डेवलपमेंट क्या है और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का 3 डिफरेंस। आप अच्छे से अगर ये समझ गए, एग्जाम में आपको कभी मतलब भूलने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो आपको जितना मार्क का भी आए आप 3 पॉइंट्स लिख दो, बढ़िया से आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो हम लोग ने कर लिया स्टाफिंग चैप्टर की दी एंड। तो अगर कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं प्लीज कर दीजिए। हम लोग रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं ताकि आपकी डाउट जो है फटाक से हम लोग क्लियर कर सके। तो अगर नोट्स की भी चिंता, मैं क्या बोलूं, और नोट्स की चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, गूगल पे हम लोग का वेबसाइट है, जाइए लिखिए वहां से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास में स्टाफिंग के।